हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट लाइव जुड़ जाइए। कल जो पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो जल्दी सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का वेन आरेख चल रहा था, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज आते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, देखिए पहला आपको दिया गया है सब्जियां, आलू और गोभी, और इसके बीच में रिलेशन बताना है कि किस तरीके का रिलेशन पॉसिबल है। फटाफट सभी बच्चा कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। आपको 5 विकल्प दिया गया है, विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। आपको बताना है कि इन 3 समूहों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन पॉसिबल है। तो देखो ये बहुत इजी सा दिख रहा है। ये आपका क्या है, सब्जी है और ये आलू। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले रिलेशन चेक करते हैं, क्या सभी सब्जियां केवल आलू ही होती हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ सब्जियां आलू हो सकता है, कुछ सब्जियां कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब इधर ऐसा नहीं कि इधर सम का रिलेशन बन रहा है तो हम सम बना देंगे। हम दोनों तरफ से चेक करेंगे, क्या सारे आलू सब्जी होते हैं? तो बिल्कुल ये चीज तो कंफर्म है कि जितने भी आलू हैं वो सभी क्या होते हैं, सब्जी। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन आ गया, दोनों के बीच में ऑल का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब क्या आलू गोभी होता है? बिल्कुल नहीं, तो नो का रिलेशन हो गया। क्या सभी सब्जी गोभी होते हैं? नहीं, कुछ सब्जियां गोभी होती हैं लेकिन सारे गोभी क्या होते हैं, सब्जी। तो यहां पे रिलेशन आ गया ऑल का। अब जहां पर 2 ऑल और 1 नो आता है, वहां पर आपको 2 ऑल और 1 नो, तो वहां पे कौन सा रिलेशन चेक करेंगे? तो कुछ इस टाइप का विकल्प हमारा होगा। और देख लीजिए ये विकल्प कहां पर दिख रहा है, तो ये आपका विकल्प नंबर 2। ठीक है, 2 ऑल और 1 नो, विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए सर आते ही ना है। अरे मैं सब बोल चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन पर आइए। फटाफट एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दे। बी आ रहा सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, आज क्वेश्चंस डिस्कस करना है। प्राची जी का बी आ रहा है। ठीक है, इस कोमल साहू जी का, कोमल साहू, एस कोमल साहू का, सचिन कुमार जी का। चलिए चलिए आगे आइए, सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दे। ऑप्शन 2 सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे आइए, मेज, फर्नीचर और कुर्सी, इसका मैंने बताया भी था आपको क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। मेज, कुर्सी और फर्नीचर, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो देखोगे तो क्या सारे मेज कुर्सी होते हैं? नहीं, ना मेज कुर्सी होता है ना कुर्सी मेज होता है। तो यहां पर रिलेशन किसका हो जाएगा, नो का हो जाएगा। अब आते हैं कुर्सी और फर्नीचर के बीच में, सारे के सारे कुर्सियां क्या होते हैं, फर्नीचर ही तो होते हैं। तो यहां पर रिलेशन हो जाएगा ऑल का। सारे के सारे मेज क्या फर्नीचर होते हैं? बिल्कुल, तो यहां भी रिलेशन हो जाएगा ऑल का। और जिस विकल्प में 2 ऑल और 1 नो आता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर विकल्प नंबर 2 आपका इस प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए इसका भी बी ही सही आंसर है। चलिए आगे आइए, सप्ताह, दिन और वर्ष, चलिए इसका बताइए क्या होगा। और एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दे। शिवम त्रिपाठी जी का 2 आ रहा है, बिल्कुल सही। गुंजन जी का, सत्य श्याम पाल जी का, किरण वेद, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका कमेंट करिए, सप्ताह, दिन और वर्ष, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? सप्ताह, दिन और वर्ष। ठीक है, तो सप्ताह से मिलके आपके दिन बन, सॉरी, सप्ताह, दिन और वर्ष, तो क्या सारे सप्ताह दिन? अब देखेंगे तो दिनों से सप्ताह बनते हैं और सप्ताह से आपके वर्ष बनते हैं। तो यहां पर विकल्प नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी 2, इसका 2 नहीं होगा, यहां पर आपका 1 सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, न्यायाधीश, चोर और अपराधी, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? न्यायाधीश, चोर और अपराधी, एक बार लिंक को सभी लोग जल्दी से शेयर करें, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, न्यायाधीश, चोर और अपराधी। तो देखेंगे तो जितने भी चोर हैं वो सभी क्या होते हैं, अपराधी होते हैं। तो यहां पर रिलेशन हो जाएगा ऑल का। न्यायाधीश ना ही चोर होते हैं ना ही अपराधी होते हैं, तो यहां पर रिलेशन हो जाएगा नो का। ठीक है, नो का। तो 1 ऑल और 2 नो, और कौन सा विकल्प हो जाएगा, 1 ऑल और 2 नो, तो विकल्प नंबर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, किरण जी का 5 आ रहा है, संगीता पटेल जी का 5 आ रहा है। ठीक है, श्यामपाल जी का, कोमल साहू जी का, प्राची जी का, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार फटाफट, पति, पत्नी और परिवार, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से बताइए। पति, पत्नी और परिवार, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दिमाग लगाइए।
पति पत्नी और परिवार, बताइए क्या होगा। आपको क्या दिया गया है, पति है, पत्नी है और परिवार है, और आपसे पूछ रहा है इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो ना ही पति पत्नी होता है, ना ही पत्नी पति होता है, तो यहां पे रिलेशन कैसा हो जाएगा, नो का हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में कम आया। देवेश जी इस बार एक बार कॉन्सेप्ट को इसको समझ लीजिएगा, पिछली क्लास में मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। अब पत्नी और परिवार देखते हैं तो सारी की सारी पत्नियां जो है वो किसी न किसी फैमिली का हिस्सा होती हैं, तो यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा ऑल का। जितने भी पति हैं वो भी किसी न किसी फैमिली का हिस्सा है, तो यहाँ भी रिलेशन हो जाएगा ऑल का। अब देखोगे तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, देख लो कौन सा विकल्प है। तो आपका विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अंजलि जी का 2 है, रुचि जी का, प्राची जी का, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का विकल्प नंबर 2 आ रहा है। चलिए आगे आइए, वर्ग आयत और बहुभुज, बताइए इस प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा। वर्ग आयत और बहुभुज क्या होगा इस प्रश्न का आयत, प्रश्न का जवाब। ठीक है, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। अब देखिए जितने भी वर्ग हैं वो क्या हैं, आयत हैं, और आयत किसका हिस्सा है, बहुभुज का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वर्ग आयत होता है, आयत वर्ग नहीं होता, लेकिन वर्ग क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, और आयत क्या है, किसी बहुभुज के अंदर ही तो आएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 1, वर्ग आयत और बहुभुज। ठीक है, चलिए आगे आइए। बस, कार और वाहन, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का जवाब, बस, कार और वाहन। तो यहां पर देखेंगे तो जितने भी बस हैं वो क्या कार होते हैं क्या, तो बस, कार और वाहन। तो देखो ना बस कार होता है ना कार बस होता है, लेकिन ये सारे किसका हिस्सा है, ये सभी आपके वाहन का हिस्सा है। तो यहां पर विकल्प नंबर जो 2 है वो आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हैं सर जी, आराम से तो चल रहे हैं विकास जी। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे। चलिए सभी लोगों का 2-2 आ रहा है, विकल्प नंबर 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए हमारे यहाँ कुछ बैचेस चल रहे हैं, एक आपका लेखपाल का है, एक उत्तर प्रदेश पुलिस का है, सुपर टेट का बैच, और हिंदी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मैथ, ये सारे बैच हमारे यहाँ के क्या है, बेस्ट बैचेज हैं। आप इन सारे बैचेज में एडमिशन ले सकते हैं। चिंता, ये आपका चिंता हो गया, बुद्धि हो गया और ताकत हो गया। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, चिंता, बुद्धि और ताकत, इस प्रश्न का सही जवाब बताना है आपको, क्या होगा, चिंता, बुद्धि और ताकत, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, और फिर बताइएगा आप लोग मां, पत्नी और मानव, इसके बीच में भी सही जवाब बताइएगा। मां, पत्नी और मानव, इन दोनों का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका मान के चलिए ये आपका 7वां है और ये आप 8वां है। ठीक है, तो 7वें का आप आंसर बताएंगे, पहले क्या होगा, फिर आपका जिसका 7वां हो चुका होगा उसका 8वें का बताएंगे। विकल्प आप यही रखिएगा। ठीक है, विकल्प आप यही रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर बताइए, पहले 7वें का क्या होगा। ठीक है, ठीक है, 7वें का आंसर दीजिए। तो 7वें के आगे ऐसे लिख के बताइएगा कि 7वें का 1 2 3 4 5 होगा, और 8वें का क्या होगा, 8वें का 1 2 3 4 5। फटाफट कमेंट करिए जल्दी जल्दी। बस कार वाला क्वेश्चन रिपीट करिए। देखिए इसमें क्या है, बस कार वाले में देखिए सीधा सीधा है भाई, बस कार होता है क्या, बिल्कुल नहीं, ना ही कार बस होता है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नो का। सारे के सारे जो कार है वो क्या है, वाहन का ही तो हिस्सा है, व्हीकल तो है, तो ये ऑल का रिलेशन। और सभी बसें हैं वो भी वाहन होती है, तो वो भी ऑल का रिलेशन। जहां पर 2 ऑल और 1 नो आता है वहां पर इस विकल्प को चूज करते हैं, ये बस हो जाएगा, ये कार हो जाएगा, और ये सभी क्या हो जाएंगे, व्हीकल हो जाएंगे। ये दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, इसका इससे ऑल का है और इसका इससे ऑल का है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आइए और इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले 7वें पर आते हैं। ठीक है, 8वें का 1 और 7वें का 3। चलिए 8वें का 1, 7वें का
5। चलो चेक करते हैं। अब जब देखेंगे ना तो चिंता, बुद्धि और ताकत, अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो सीधा सीधा है कि चिंता, बुद्धि और ताकत तीनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका सीधा सीधा विकल्प नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर 3। ठीक है, चिंता, बुद्धि और ताकत ये सभी क्या है, एक दूसरे से टोटली क्या है बच्चा, डिफरेंट है। ठीक है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए इसका देखते हैं। तो 7 का आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 3। ये 3 अलग अलग शब्द हैं। चिंता का बुद्धि से कोई रिलेशन नहीं है, बुद्धि का चिंता से कोई रिलेशन नहीं है, बुद्धि का ताकत से कोई रिलेशन नहीं है, ताकत का बुद्धि से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आते हैं 8वें का, मां, पत्नी और मानव। तो क्या इस धरती पर जितनी भी माएं हैं वो सभी किसी ना किसी की वाइफ हैं? बिल्कुल ये सही है। तो यहां पे ऑल का रिलेशन हो जाएगा। जितनी भी पत्नियां हैं वो मानव ही हैं, तो यहां पे रिलेशन हो जाएगा ऑल का। और जितनी भी मां है वो भी मानव हैं, तो वो भी रिलेशन हो जाएगा ऑल का। और जहां पर 3 ऑल होता है वहां पर विकल्प नंबर क्या होता है, 1। तो 7 का 3 हो जाएगा और 8 का क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सभी लोगों का। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे आइए और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा। सॉरी 8 तो हो चुका है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको इसका भी बताना है। ठीक है, चलिए पहले आप 8 का बताइए, फिर हम लोग आते हैं, सॉरी 9 का और 10 का। जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए 9 का क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से। चलिए आज मैं बिल्कुल कमेंट आप लोगों के देख रहा हूं, मैं खुद लाइव हूं। ठीक है, आप लोगों को बहुत दिक्कत होता था। चलिए और एक प्रश्न और मैं देता हूं, साथ में इसका भी बताना है आपको। क्या होगा, यहां पर है आपका मामा, ठीक है, और रिश्तेदार, रिलेटिव, रिश्तेदार, और हो जाएगा पुरुष। ठीक है, मामा, रिश्तेदार और पुरुष। ठीक है, इसके बीच में भी रिलेशन बताना। पहले बताइए 9 का आंसर क्या होगा और फिर 10 का बताइएगा। 9 का दूसरा आ रहा है सभी लोगों का। चलिए चेक करते हैं। तो क्या घर के अंदर सोने वाला कक्ष होता है क्या? बिल्कुल होता है। सभी सोने वाले कक्ष होते हैं वो किसी न किसी घर के अंदर ही होते हैं। अब मैंने बताया था कि यहां पर एक्सेप्शन की बात नहीं करना है। जनरली जो सोने वाले कक्ष हैं वो किसी न किसी घर के अंदर होते हैं। तो यहां पर हो गया रिलेशन ऑल का। जो भी स्नान घर है भाई, जो भी वॉशिंग रूम है वो किसी ना किसी क्या होता है, घर के अंदर होता है। तो यहां भी रिलेशन ऑल का होगा और इन दोनों के बीच में रिलेशन नो का हो जाएगा। तो सीधा सीधा विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 9वें का तो दूसरा हो गया। ठीक है, 10वें का, चलिए 10वें का चेक करते हैं। मामा, रिश्तेदार और पुरुष। क्या जितने भी मामा है वो सभी रिश्तेदार होते हैं? जितने भी मामा है वो सभी रिश्तेदार होते हैं। चलिए 10 का 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने भी मामा है भैया वो रिश्तेदारी हैं, तभी तो मामा कहला रहे हैं। जितने भी रिश्तेदार हैं वो सभी पुरुष ही होते हैं क्या? यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जितने भी रिश्तेदार हैं वो केवल पुरुष होते हैं, ऐसा कोई जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रिश्तेदार पुरुष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भाई रिलेटिव केवल पुरुष ही थोड़ी ना होते हैं। चाची, मामी ये भी तो रिलेटिव है। तो सारे के सारे रिश्तेदार पुरुष नहीं है। ठीक है, कुछ रिश्तेदार पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो यहां पर रिलेशन किसका हो जाएगा? सम का हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मामा और पुरुष। तो जितने भी मामा हैं वो क्या होते हैं? पुरुष हो जाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 2 ऑल और 1 सम। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 2 ऑल और 1 सम। अब देखते हैं इस विकल्प में 2 ऑल और 1 सम। तो सीधा सीधा आपको बनाना होगा 2 ऑल और अगर 1 सम का बनाएंगे आप तो अगर इस विकल्प में अगर आपको चूज करना होगा 2 ऑल और 1 सम, तो आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके इस विकल्प में मौजूद नहीं है। सर जी मेरा कमेंट का जवाब दो ना, क्या हो गया? देव कुछ कमेंट तो करेंगे तभी तो मैं देखूंगा।
10 का 5, ये तो भैया नो आ रहा है ना, एक ऑल हो गया, लेकिन यहां पर इसका रिलेशन किसका है, नो का है, तो नो थोड़ी ना होगा। यहां पर ये जो गोला है इसका इन दोनों से नो का रिलेशन, और यहां पर नो थोड़ी ना होगा भाई। यहां पर एक ऑल सीधा सीधा दिख रहा है, दूसरा ऑल भी सीधा सीधा दिख रहा है, तीसरा रिलेशन किसका है, सम का है। ठीक है, तो ये विकल्प तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा 10 का 5। ठीक है, ये वाला विकल्प होगा और ये विकल्प आपके मौजूद नहीं है। ठीक है, इस विकल्प को आप करिएगा। चलिए आगे आइए, आप आइए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, फटाफट बताइए सरसों, जौ और आलू क्या होगा। आप क्यों नहीं चल रहा है, ऐप क्यों नहीं चल रहा। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ऐप के बारे में। सर 2 होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, सरसों, जौ और आलू क्या होगा। तो सीधी सीधी बात है कि तीनों फसलें हैं और तीनों फसलें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 3, सरसों, जौ और आलू। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। ठीक है, चलिए विकल्प नंबर 3, सर मेल के अंदर मामा आएगा। अरे भैया तो कर तो दिया मैंने, मामा के भाई सारे के सारे मामा मेल के अंदर आएंगे, तो ये भी रिलेशन ऑल का है और ये भी रिलेशन क्या है, ऑल का है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन तो सम का है ना। तो अगर यहां पर देखोगे तो एक ऑल हो गया, देखो एक ऑल हो गया, फिर ये भी क्या हो गया, ऑल हो गया, और ये क्या हो गया, सम हो गया। ठीक है, एक ऑल फिर दूसरा ऑल और एक सम, तो भैया 2 ऑल आने चाहिए और एक सम आना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको चूज करना है। सर मामा वाला क्वेश्चन का आंसर गलत है। चलिए वो तो मैं कह ही रहा हूं कि इस विकल्प में नहीं है। ठीक है, ऐप के बारे में मैं अपने टेक्निकल टीम को सूचित कर दूंगा क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए आगे आइए, इस प्रश्न पर आइए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। चलिए साइंस की क्लास जल्दी ही शुरू होगी। आगे आइए, हाथी, भेड़िया और पशु, फटाफट कमेंट करिए। हाथी, भेड़िया और पशु, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12वां है। हाथी, भेड़िया और पशु, इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। हाथी, भेड़िया और पशु, तो सीधा सीधा देखेंगे तो ना ही हाथी भेड़िया होता है, ना ही भेड़िया हाथी होता है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो जाएगा, नो का। ना ही भेड़िया, अब देखिए जितने भी भेड़िया है इस धरती पर वो सभी क्या है, पशु हैं, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा हो जाएगा, इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा ऑल का। और जितने भी हाथी हैं, जितने भी हाथी हैं वो सभी क्या है, जितने भी हाथी हैं वे सभी क्या हैं, पशु हैं, तो इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा कैसा, ऑल का। तो देखो 2 ऑल और 1 नो। ठीक है, चलिए तो क्या होगा 12 का सी, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जितने भी हाथी हैं वे सभी क्या है, पशु हैं। तो देखेंगे तो ये आपका 2 ऑल हो जाएगा और 1 नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ऑल और 1 नो। चीजें क्लियर हैं। चलिए अब देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 ऑल और 1 नो, विकल्प नंबर 3। देखिए इस प्रश्न पे अगर आप आएंगे ना, इस प्रश्न का आंसर मामा, रिश्तेदार और पुरुष, तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा आपका, ये वाला विकल्प होगा इसका, और ये आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगर आप इसको आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, देखो अब इसमें मैं इंडिकेट भी कर दे रहा हूं, ये आपका पुरुष हो जाएगा, ये आपका मामा हो जाएगा और ये आपके क्या हो जाएंगे, रिश्तेदार हो जाएंगे। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब ये कहीं पर इसमें विकल्प में मौजूद नहीं है। ठीक है, चीजें क्लियर है ना। चलो ये होगा, देखो शब्दों से पहचानते हैं कि रिलेशन कैसा होगा। अब यहां पर जब देखोगे तो मामा का रिश्तेदार से भी ऑल का रिलेशन है, पुरुष का भी रिश्तेदार से ऑल का रिलेशन, और इन दोनों का कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। ठीक है, चलो आगे आओ, अगला आओ, धातु, लोहा और क्लोरीन, ये कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है 13, धातु, लोहा और क्लोरीन। ठीक है सर, ऐप पहले कुछ और,
सर आपने पहले कुछ और बताया था, सर आप कंफ्यूज करते हो। क्या कुछ और बताया था मैंने? भैया क्या मैंने कुछ और बताया था? देखो यहां पर क्या है, देखो समझो इधर क्या मैंने बताया था, समझिए इधर कोई भी कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं, ध्यान से समझो। देखो मैंने बताया था कि इस प्रश्न का आंसर होगा एक ऑल्सो होगा, एक सम होगा, और यहां भी कैसा रिलेशन होगा? ऑल का रिलेशन होगा। अब अगर दो ऑल को शो करना है तो दो ऑल और एक सम, तो भैया देखो एक ऑल ये हो गया, ठीक है। अब एक सम आना चाहिए। अब अगर एक सम को करोगे तो दो ऑल नहीं आ पाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर ये कर रहा, मैंने कहा कि अगर ये दिया है तो ये चूज कर लेना, और अगर ये नहीं दिया है तो फिर ये चूज कर लेना। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए चलिए ये हो गया ना। अब बताओ इसका धातु लोहा और क्लोरीन क्या होगा? 13 का आंसर बताइए, 13 का बी, ठीक है। हाँ मामा पुरुष होता है, पता है, तभी तो मैं ऑल का रिलेशन दिखा रहा हूं। चलिए कोई कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए धातु लोहा और क्लोरीन क्या होगा? 13 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या ई होगा? दिमाग लगाइए। 13 का ए बी सी डी या ई क्या होगा? दिमाग लगाइए और साथ में इस प्रश्न का आंसर भी दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गाय, घोड़ा और पालतू जानवर, बताइएगा। गाय, घोड़ा और पालतू जानवर क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? ठीक है सर, ऑप्शन 2 होगा 13 में, ठीक है, बिल्कुल सही है। जितनी भी लोहे हैं वो सभी क्या है? धातुएं, और क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो विकल्प नंबर जो 2 है वो आपके इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। सभी लोगों का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। धातु, लोहा और क्लोरीन आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। बताइए इसका हाथ, गाय, घोड़ा और पालतू जानवर, इसका क्या होगा इस प्रश्न का? बताइए गाय, घोड़ा और पालतू जानवर 14 का क्या होगा? ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 14 का क्या होगा? 14 का 3 होगा, बिल्कुल सही है। गाय और घोड़ा, अब देखिए ना गाय घोड़ा होता है ना घोड़ा गाय होता है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? नो का। अब घोड़ा और पालतू जानवर की बात करेंगे तो सारे के सारे घोड़े क्या हैं? पालतू जानवर है, तो यहां पर हो जाएगा ऑल का रिलेशन, और जितनी भी गाय है वो भी पालतू जानवर है, तो वो भी आपका क्या है? ऑल का रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से विकल्प नंबर जो 3 हो जाएगा वो आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 14 का 3 आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आइए। स्तनधारी गायें और कौवे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? फटाफट बताइए। विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 या 5, फटाफट बताइए क्या होगा? 1, 2, 3, 4 या 5 क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर है आपका ये 15 का आंसर बताइए क्या होगा? स्तनधारी गायें, कौवे क्या होगा? दिमाग लगाइए, साथ में आप बताइएगा इंजीनियर पुरुष और डॉक्टर का। चलिए बताइए इन दोनों का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इंजीनियर पुरुष और डॉक्टर का, और एक विकल्प और लिख लीजिए और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इन दोनों का सही जवाब बताओ, ठीक है। 15 का 2, ठीक है, करण जी का कपिल, सुभाषिनी राजपूत, ठीक है, बहुत बढ़िया। 15 का 2 आ रहा, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। जितनी भी गायें हैं वो क्या है? स्तनधारी जानवर के अंदर आता है। कौवा क्या है? कौवा इनसे से अलग है, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इंजीनियर पुरुष और डॉक्टर, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन सा विकल्प सही है? दिमाग लग गया सर, क्या होगा इस प्रश्न का? ठीक है, 16 का 3, कुछ लोग 16 का 3 कह रहे हैं, कुछ लोग 16 का 6 कह रहे हैं। चलिए अब देखिए यहां पर जब दिमाग लगाओगे तो क्या जितने भी इंजीनियर हैं वो सभी पुरुष होते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही सारे इंजीनियर पुरुष होते हैं, ना ही सारे पुरुष इंजीनियरिंग करते हैं। तो यहां पर रिलेशन कैसा हो जाएगा? सम का। क्या सारे पुरुष डॉक्टर होते हैं क्या? तो नहीं, सभी पुरुष डॉक्टर नहीं होते हैं, और ना ही सारे डॉक्टर पुरुष होते हैं, तो यहां पर रिलेशन हो जाएगा सम का।
और यहां पर रिलेशन कैसा हो जाएगा, नो का। अब एक सम और दो सम और एक नो, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 6 आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो लोग 3 दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो लोग 3 दे रहे हैं वो बिल्कुल ही क्या है बच्चा, गलत है। चले आगे, दिमाग लगाइए। हमारे यहाँ यूपीपी का बैच चल रहा है, जिनको इन बैचेज में एडमिशन लेना है वो आप इन दिए गए नंबर्स पे क्या कर सकते हैं बच्चा, कॉल कर सकते हैं। सर प्लीज क्वेश्चन में इंग्लिश भी लिख दिया करिए। चलिए अगली बार से इंग्लिश भी लिख दिया करेंगे। चलिए दिमाग लगाइए। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, लेखक, शिक्षक और पुरुष। ठीक है, लेखक, शिक्षक और पुरुष। फटाफट दिमाग लगाइए और इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए और क्वेश्चन नंबर 18 मैं इधर आपको दे रहा हूं, इसको भी बताइएगा साथ में। ठीक है, ये आपका है खिलाड़ी, खिलाड़ी, लड़की और गायक। चलिए बताइए क्या होगा, 17 और 18। ठीक है, 17 और 18, 17 का 3 आ रहा है। हो सकता है, देखिए रीजनिंग में सकने की बात मत करिएगा। अगर सकता है तो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई अगर सकता लेके चलोगे तब तो आंसर दे दिए। ठीक है, हाँ हो सकने को तो कहोगे सर मेज कुर्सी भी हो सकता है, आजकल आ रहा है कि मेज पर हम बैठ के लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो हो सकने में तो फिर पढ़ भाई इस टॉपिक को। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो हो सकता नहीं, जो एग्जैक्ट होता है। ठीक है, इंजीनियर का मतलब इंजीनियर, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर। अब आप कहोगे सर इंजीनियर पीएचडी कर ले तो वो भी तो डॉक्टर लिख सकता है, तो हो सकने को बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लेखक, शिक्षक और पुरुष। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, सारे के सारे लेखक शिक्षक होते हैं क्या, नहीं, कुछ लेखक शिक्षक भी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक लेखक भी हो सकते हैं। क्या सारे शिक्षक पुरुष होते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर भी सम का रिलेशन है, यहां भी सम का रिलेशन है और यहां भी सम का रिलेशन है, तो यहां पर विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर कमेंट करो क्या होगा, खिलाड़ी, लड़की और गायक क्या होगा, दिमाग लगाओ। खिलाड़ी, लड़की और गायक क्या होगा, फटाफट दिमाग लगाइए। खिलाड़ी, लड़की और गायक क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो यहां पर भी देखोगे तो सारे के सारे खिलाड़ी लड़की नहीं होते, कुछ खिलाड़ी लड़के भी होते हैं, तो यहां पर रिलेशन क्या होगा, सम का। सारी लड़कियां केवल सिंगिंग तो करती नहीं है, कुछ लड़कियां सिंगिंग भी करती हैं। सारे के सारे गायक केवल लड़की नहीं होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं, लड़के भी होते हैं, तो यहां भी सम का रिलेशन। जितने भी लड़के हैं वो सभी गायक होते हैं, सॉरी जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी गायक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही सारे गायक केवल खिलाड़ी होते हैं, तो यहां भी रिलेशन हो जाएगा सम का। और जहां पर 3 सम आएगा वहां पर विकल्प नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 में आपके हैं विवाहित, फुटबॉलर, फुटबॉलर, विवाहित और पुरुष। ठीक है, बताइएगा फुटबॉलर, विवाहित और पुरुष, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का निभा सिंह जी का आ रहा है, 19 का तीसरा, शिवम जी का 19 का तीसरा, एके प्रजापति का 19 का सी, सभी लोगों का, प्रियंका जी का, कपिल जी का, सालू जी का। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का 19 का 3 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, केरल, बिहार और भारत। अब देखेंगे तो कुछ चीजें, कुछ रिलेशन प्लेस के आधार पर होते हैं, मतलब उनकी स्थिति के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो जब यहां पर देखोगे तो ये केरल है, ये बिहार है और ये भारत है। अब इनके बीच में जब आप रिलेशन को चेक करोगे तो केरल और बिहार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और ये दोनों किस में आते हैं, भारत के अंदर आते हैं, तो यहां पर विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का 19 का 3 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। चलिए 20वें पर आइए, फुटबॉलर, विवाहित और पुरुष, इस पर बताइए 20 का 1। देखते हैं कितने लोग 20 में सही जवाब लगा पाते हैं। 20 का 1 आ रहा है, कपिल जी का, निभा जी का 20 का 1 आ रहा है। चलिए ठीक है, और बताइए
प्राची जी का 20 का ए आ रहा है, एस कोमल जी का 20 का ए आ रहा है। चलिए शिवम त्रिपाठी जी का 20 का ए आ रहा है। चलिए देखिएगा, समझिएगा 20 का ए। देखिए कैसे आंसर चूज करते हैं। देखिए तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। आपका दिया हुआ है फुटबॉलर दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। फुटबॉलर है, विवाहित है और पुरुष है। चेक करिए, चलिए रिलेशन चेक करते हैं। क्या जितने भी फुटबॉलर हैं इस धरती पर वो सभी मैरिड हैं? क्या ऐसा कोई जरूरी है क्या कि फुटबॉल खेलने के लिए मैरिड होना जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या जितने भी मैरिड हैं वही केवल फुटबॉल खेलते हैं? ऐसा कोई जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो सारे के सारे फुटबॉलर विवाहित नहीं है। कुछ फुटबॉलर विवाहित भी हो सकते हैं और कुछ विवाहित फुटबॉलर, सभी के होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे रिलेशन कैसा हो गया? सम का हो गया। ठीक है, अब जितने भी विवाहित हैं वे सभी पुरुष हैं। जितने भी विवाहित हैं वे सभी पुरुष हैं। ऐसा कोई जरूरी है कि जितने भी विवाहित हैं वो सभी सारे के सारे विवाहित पुरुष हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं। कुछ विवाहित महिला भी हैं। जितने भी पुरुष हैं वो सभी विवाहित हैं? क्या ऐसा कोई जरूरी है? तो सारे के सारे पुरुष तो विवाहित होते नहीं है। सारे पुरुषों की शादी हो जाए ऐसा कोई जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहां भी रिलेशन हो गया सम का। अब सारे के सारे फुटबॉलर पुरुष होते हैं क्या? ऐसा कोई जरूरी है? तो बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फुटबॉलर पुरुष ही हो, कुछ फुटबॉलर महिला भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर विकल्प नंबर आपका 1 इज द राइट आंसर। और बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने, ठीक है, बिल्कुल हो नहीं सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे आओ। चलिए बताइए इसमें क्या होगा? ऑटोमोबाइल्स, कार और मोटरसाइकिल। तो ये था आपका विकल्प 20वां, ये आपका 21वां है। और यहां पर बताइएगा, यहां पे प्रश्न का जवाब क्या होगा? ये आपका खिलाड़ी हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया क्रिकेटर हो गया, और ये आपका हो गया विवाहित या अविवाहित, लिख लीजिए अविवाहित। अविवाहित, बताइए क्या होगा? सर मैंने पहले भी क्लास रीजनिंग की नहीं लिया था सर, बट आज मैं हर एक क्वेश्चन का सही आंसर सॉल्व कर रहा हूं सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए थैंक यू देवेश सर। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। ऑटोमोबाइल्स, कार, मोटरसाइकिल, बताइए क्या होगा? 21 का 3। चलिए निभा सिंह जी का तिरंगा जी का, पिंकी जी का, प्राची जी का, अविनाश कुमार जी का, सुभाषिनी राजपूत जी का, सालू जी का। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 21 का 3 आ रहा है। और बिल्कुल आपको तुक्का नहीं लगाना है। देखो बिल्कुल प्यार से करेंगे, चीजों को समझेंगे। देखो क्या कह रहा है? ऑटोमोबाइल्स, कार। तो पता है ये कि जितनी भी कारें हैं वो सभी किसका हिस्सा है? ऑटोमोबाइल्स का। तो ये ऑल का रिलेशन हो जाएगा। अब ना ही कार मोटरसाइकिल होती है, ना ही मोटरसाइकिल कार होती है, तो यहां पर रिलेशन हो जाएगा नो का। जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो सभी क्या है? मोटरसाइकिल हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी मोटरसाइकिलें हैं वो सभी ऑटोमोबाइल्स हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी है। तो यहां पर हो जाएगा ऑल का। और जहां पर 2 ऑल और 1 नो आए वहां पर विकल्प नंबर क्या चूज करते हैं? विकल्प नंबर 3 चूज करते हैं। चलिए बताइए 21 का आंसर क्या होगा? खिलाड़ी, क्रिकेटर और विवाहित। 1 2 3 4 या 5, बताइए क्या होगा? 21 का 1, 21 का सी, देख लीजिए विकल्प है हुआ। 21 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा? चलो दिमाग लगाओ। अब चलिए दिमाग लगाते हैं यहां पर। अब यहां पर अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो देखो जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी क्रिकेटर हैं। तो बिल्कुल भाई, जितने भी अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो क्रिकेटर है। तो सारे खिलाड़ी केवल क्रिकेटर नहीं है, कुछ खिलाड़ी हॉकी भी खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी फुटबॉलर भी होते हैं। लेकिन जितने भी क्रिकेटर हैं वो सभी तो खिलाड़ी होंगे ना, तभी तो क्रिकेटर हैं। तो यहां पे रिलेशन कैसा हो गया? ऑल का। समझिएगा, बिल्कुल तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सारे खिलाड़ी केवल क्रिकेटर नहीं होते, लेकिन सारे क्रिकेटर क्या है? खिलाड़ी ही होते हैं। अगर वो क्रिकेटर है तो मतलब वो खिलाड़ी होंगे। जितने भी क्रिकेटर हैं उन सभी का विवाह हो गया क्या? ऐसा कोई जरूरी है क्या कि सारे क्रिकेटर अविवाहित? अविवाहित की बात कर रहा है, मतलब क्या सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका शादी नहीं हुआ है? ऐसा कोई जरूरी नहीं, कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका शादी हो भी गया है। तो सम का रिलेशन हो जाएगा। ना ही सारे क्रिकेटर अविवाहित होते हैं, ना ही सारे अविवाहित केवल क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और सारे खिलाड़ी भी अविवाहित नहीं है, कुछ खिलाड़ी विवाहित भी हैं, कुछ अविवाहित भी है। तो इनके बीच में भी सम का। और जहां पर 2 सम और 1 ऑल आएगा वहां पर सीधा सीधा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है,
तो जिन लोगों का 4 आएगा, सम का रिलेशन ऑल 3, तो जिन लोगों का विकल्प नंबर 4 आएगा, अब देखो किसी का नहीं 4 आया था, सभी लोगों का गलत था। इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 4, ये वाला सही होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ये एक गोला बनेगा, ये एक गोला बनेगा और ये, तो यहां पर कौन कौन हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका क्रिकेटर, ये हो जाएगा स्पोर्ट्स पर्सन और ये हो जाएगा अनमैरिड। ठीक है, अनमैरिड का इससे भी सम का रिलेशन है, अनमैरिड का इससे भी सम का रिलेशन है और इन दोनों का क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। ठीक है, तो 22 का 4, जो 22 का 4 दे रहे हैं वो, ठीक है, 4 कैसे होगा भैया, सीधा सीधा 4 होगा। देखो यहां पर क्या है, एक ऑल और 2 सम, तो देखो यहां पर सीधा सीधा एक ऑल दिख रहा है और इसका इससे सम है, इसका इससे सम है, तो 2 सम भी है, एक ऑल और 2 सम, विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अनु जी कह रही है मेरा सही था, निभा जी को आशा करते हैं अब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए सर 4 वाले को हम 1 बोल रहे थे। ठीक है, समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया बच्चा, समझो, फिर से ध्यान से समझो। कोई चीज क्रिकेटर, खिलाड़ी क्रिकेटर, सभी के सभी खिलाड़ी क्रिकेटर है ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन सारे क्रिकेटर खिलाड़ी होंगे तो रिलेशन कैसा हो गया, ऑल का। जितने भी क्रिकेटर हैं वो सभी अनमैरिड है क्या, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ क्रिकेटर अनमैरिड भी हो सकते हैं, कुछ अनमैरिड क्रिकेटर भी हो सकते हैं, बाकी अनमैरिड कोई और भी खेल खेल सकते हैं, तो यहां भी रिलेशन हो गया सम का। फिर देखिए सारे के सारे क्रिकेटर अविवाहित होते हैं क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो यहां भी रिलेशन हो जाएगा सम का। अब एक ऑल, तो देखो पहले तो एक ऑल बना लिया। ठीक है भाई, यहां पर हो गया क्रिकेटर और पूरा का पूरा क्रिकेटर क्या हो गया, खिलाड़ी हो गया। अब 2 सम, तो एक सम यहां पर क्या हो जाएगा, ये अनमैरिड, तो अनमैरिड का क्रिकेटर के साथ भी सम का रिलेशन है और अनमैरिड का खिलाड़ी के साथ भी सम का रिलेशन है। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, अब आते हैं विकल्प नंबर, ठीक है 1 मिनट रुक जाइए, अंधेरा सा छा गया ना, रात हो गई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था आपका 22। अब देखिए 22 का आंसर आप लोग बताइएगा। इसमें है आपका सूर्य है, ठीक है, तारा है और ग्रह है। ठीक है, और आपको बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सूर्य है, तारा है, ग्रह का विकल्प नंबर ए होगा, बी होगा या आपका सी होगा या आपका डी होगा। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, विकल्प नंबर डी होगा। ठीक है, लगाइए दिमाग। सूर्य, तारा और ग्रह। सर क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखवा दीजिए। चलिए अगली बार से लिखवा दूंगा बेटा। ठीक है, यस सर, ऑल क्रिकेटर आर खिलाड़ी, बिल्कुल। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है लल्लन प्रसाद जी, लिखवा दूंगा अगली बार से। ठीक है, एक ही चीज को बार बार आप कॉपी पेस्ट मत किया करिए, चीजें एक बार समझ में आती है मुझे। ठीक है, चलिए सभी लोग बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। ठीक है, 2 2 2, फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए सभी लोगों का बी आ रहा है ना, चलो चेक करते हैं। अब देखिए जब देखोगे बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हो। सूर्य, तारा और ग्रह, तो यहां पर देखोगे तो जितने भी सूर्य हैं वो सभी किसका हिस्सा, तारे। भाई सूर्य क्या होता है, एक तारा ही है, तो जितना भी सूर्य है वो सभी तारा होता है, बिल्कुल। तो और का रिलेशन हो जाएगा। अब तारा ना तो ग्रह होता है ना ही ग्रह तारा होता है, तो यहाँ पे नो का रिलेशन हो जाएगा। सूर्य ना तो ग्रह है ना ही ग्रह सूर्य है, तो यहां भी नो का। अब एक ऑल और 2 नो, तो यहां पर विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी लोगों का। 23 का 20 सभी लोगों का आ रहा था और सभी लोग एकदम क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग बताएंगे और ये कह रहा है ग्रह, पृथ्वी और मंगल। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, ग्रह, पृथ्वी और मंगल, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, दिमाग लगाइएगा और बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ग्रह, पृथ्वी और मंगल, आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन विकल्प नंबर 1 2 3 या 4, बताइए क्या होगा।
चलिए सर अब 23 नहीं 24 क्वेश्चन हो गया, 24 हो गया, 22 के बाद 23 ही तो आएगा। तुम लोग भी। और प्रियंका मौर्य जी, सर नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए 23 का क्या होगा? चलो अब देखो यहां पर भी देखोगे तो सीधा सीधा है भाई, ग्रह तो सारे के सारे ग्रह केवल पृथ्वी थोड़ी ना है, ग्रह तो और भी है पृथ्वी के अलावा, ठीक है। तो सारे ग्रह केवल पृथ्वी नहीं है, लेकिन सारी पृथ्वी ग्रह के अंदर ही आती है, तो ऑल का रिलेशन हो जाएगा। अब ना ही पृथ्वी मंगल है, ना ही मंगल पृथ्वी है, दोनों अलग अलग ग्रह हैं, तो नो का रिलेशन हो जाएगा। सारे के सारे ग्रह मंगल हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सारा मंगल क्या है? ग्रह है, तो यहां भी रिलेशन हो जाएगा ऑल का। 2 ऑल और 1 नो, 2 ऑल और 1 नो, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑल और 1 नो, विकल्प नंबर 3। और सभी लोगों का विकल्प 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का विकल्प नंबर 3 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने लोग सही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ और देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सही बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ, चलो बताना। आपका है कलम, स्टेशनरी और किताब। बताइए, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही बता पाते हैं। विकल्प नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। कलम, स्टेशनरी और किताब आपको बताना है बच्चा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कलम, स्टेशनरी और किताब, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। विकल्प नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4। मुझे पता है कि कम से कम 90% बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रश्न का जवाब गलत देंगे, ठीक है। चलिए चलिए 24 का 3, 24 का C, 24 का 4, 24 का B, 24 का B, 24 का D। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जिन लोगों का B है या 24 का दूसरा है वो बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। ध्यान से समझो। कलम, देखिए जो बुक है वो आपका स्टेशनरी का हिस्सा नहीं होता है, ये आप जान लें, ठीक है। जो बुक है वो आपके स्टेशनरी का हिस्सा नहीं है। किताब स्टेशनरी से अलग होती है। स्टेशनरी के अंदर आपके कलम, गोला प्रकार, पेंसिल, रबड़, ये सभी स्टेशनरी में आते हैं, लेकिन बुक आपके स्टेशनरी के अंदर नहीं आती है। इस चीज को आप जान लीजिए, ठीक है। तो जितने भी कलम है वो सभी स्टेशनरी का पार्ट हैं, तो यहां पे ऑल का रिलेशन हो जाएगा। अब ना ही स्टेशनरी किताब होती है, ना ही किताब स्टेशनरी, तो यहां पर नो का रिलेशन हो जाएगा। उसी प्रकार जितने भी कलम है वो सभी किताब नहीं है और ना ही किताब कलम है, तो यहां भी रिलेशन हो जाएगा नो का। और इस तरीके से 1 ऑल और 2 नो और विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का बी, जिन लोगों का 24 का बी था वो बिल्कुल सही थे। 25वां आपका नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी के अंदर किताब को छोड़कर बाकी सब आते हैं, स्टेशनरी के अंदर किताब नहीं आता। इसीलिए जब आप जाओगे अच्छी स्टेशनरी की दुकान पर जाओगे तो वहां किताब नहीं मिलेगी, और किताब की दुकान पर जाओगे तो वहां पर स्टेशनरी का सामान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के बाद से ये चीज जान लेना। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। ईंट, घर और पुल, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ईंट, घर और पुल, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिमाग लगाइए। सर आज के पहले दिन आपकी क्लास ले रहा हूं और पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। ईंट, घर और पुल, आपको बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। लगाइए, चलिए बताइए क्या होगा। विकल्प नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, ठीक है। दिमाग लगाइए, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ईंट, घर और पुल, ठीक है। तो जब देखोगे तो सारा का सारा घर केवल ईंट से थोड़ी ना बना होता है, ठीक है। घर का कुछ हिस्सा ईंट होता है और ईंट के कुछ हिस्से से घर बनता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
सम का हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। यहां पे रिलेशन कैसा हो जाएगा, सम का हो जाएगा, ठीक है। भाई सारी की सारी ईंटें केवल घर के अंदर थोड़ी ना लगती हैं, कुछ ईंटें पुल पर भी लगती हैं, कुछ ईंटें कहीं और लगती हैं, ठीक है। तो सम का रिलेशन हो गया। अब घर का पुल से कैसा रिलेशन हो जाएगा, तो भाई ना घर पुल होता है ना ही पुल घर होता है, तो यहां पे रिलेशन हो जाएगा नो का। अब कुछ ईंटा पुल के अंदर भी लगता है, पुल का कुछ भाग ईंट से भी बना होता है, तो यहां भी रिलेशन हो जाएगा सम का, ठीक है। तो 2 सम हो जाएगा और 1 नो हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा आपका 2 सम और 1 नो हो जाएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो, चलिए 25 का ए, ठीक है। बुक इज नॉट कनेक्टेड टू स्टेशनरी, बिल्कुल सही बात है। बुक इज नॉट कनेक्टेड टू स्टेशनरी, ठीक है। 25 का 5 हो जाएगा। पच्चीस का बी, ठीक है। चलिए दिमाग लगाइए क्या होगा। अब देखिए इसमें आपको चूज करना है, यहां पर क्या हो गया अब देखिए यहां पर जब देखेंगे तो यहां पर इनके बीच में सम का रिलेशन आया, ठीक है। घर पुल नहीं होता, पुल घर नहीं होता, तो यहां पे नो का रिलेशन आया। और सारे पुल में नहीं लगता सारा पुल, तो यहां पर रिलेशन आया सम का। तो देखो अब एक तो सम ये हो गया, ठीक है। 2 सम आपको बनाना है और फिर आपको बनाना है 1 नो बनाना है, ठीक है। तो 1 सम आप ऐसा भी बना सकते हैं और 1 नो हो जाएगा। तो 2 सम और 1 नो, विकल्प नंबर आपका ये हो जाएगा। और ये आपके विकल्प में मौजूद नहीं था और यही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 2 सम और 1 नो, ठीक है। यहां पर ये है, ठीक है, ये बना हुआ है विकल्प नंबर 5, ठीक है। जिन लोगों का 5 है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 इसी फिगर को यहां पर बना दिया गया है, ठीक है। ये फिगर जिन लोगों का 5 है वो बिल्कुल सही है। सत्यवीर जी का 5 आ रहा है, आपका बबली जी का 5 आया हुआ है, विकास जी का ई आया हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। निहारिका जी का, ठीक है, 5 तो वही है ना सर, बिल्कुल सही है। पिंकी जी का 5, जिन लोगों का 5 आया हुआ बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ मैं देख नहीं रहा था, इसका फिगर थोड़ा सा दूसरी तरीके से बना हुआ था, ठीक है। चलिए चलिए आगे आइए। चाय कॉफी और पेय पदार्थ, जल्दी से बताइए। शाम का समय हो गया, चाय का समय भी हो गया है, और चाय के इस क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन का अंत करना चाहेंगे। जल्दी बताइए, चाय कॉफी और पेय पदार्थ, फटाफट कमेंट करें और बताएं किस इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। चाय कॉफी और पेय पदार्थ, अब 5 ही होगा, बिल्कुल 5 होगा। सर समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आ गया भैया, इसमें क्या नहीं समझ में आया। देखो बिल्कुल रिलेशन चेक करना है। सारी की सारी ईंटें ना ही घर के अंदर लगती हैं, भाई ईंट कहीं और भी लगता है। सारा का सारा घर केवल ईंट से ही तो नहीं बनता है ना, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया सम का। ना ही घर पुल होता है ना ही पुल घर होता है, तो नो का रिलेशन हो गया। ना ही, अब देखिए ईंट और पुल, तो सारा का सारा ईंट केवल पुल में नहीं लगता है, कुछ ईंट पुल में लगता है और कुछ पुल ईंट से बनता है। तो देखो अब यहां पर 2 सम और 1 ऑल, तो ये देखो देखो इन दोनों का सम हो जाएगा रिलेशन। यहां भी रिलेशन कैसा हो गया, सम का हो गया, तो 2 सम मिल गया। और इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। तो 2 सम और 1 नो, विकल्प नंबर 5। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको बताइए, काफी चाय पेय पदार्थ ही होते हैं। चलिए बताइए फटाफट। विकल्प नंबर 26 का सी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सी आ रहा है ना, ऑप्शन 3 सही होगा, चाय कॉफी। बिल्कुल देखिए, कॉफी ना ही कॉफी चाय होता है ना ही चाय कॉफी होता है, तो इनके बीच में रिलेशन हो गया नो का। अब सारा का सारा कॉफी क्या है, पेय पदार्थ है, तो बिल्कुल इनके बीच में रिलेशन कैसा हो जाएगा, ऑल का हो जाएगा। और सारा का सारा चाय क्या है, ये भी पेय पदार्थ है, तो इनके बीच में भी रिलेशन हो जाएगा किसका, ऑल का। और जहां पर 1 नो और 2 ऑल आएगा, वहां पर विकल्प नंबर क्या होता है बच्चा, विकल्प नंबर 3 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सी आ रहा है ना। चलिए चीजें क्लियर हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइएगा।
पति भाई और मानो, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? ठीक है, दिमाग लगाइए, पति भाई और मानो, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? एक विकल्प और बना लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पति भाई और मानो, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? दिमाग लगाइए। सर जी नमस्ते, अभिषेक कुमार मिश्रा जी। अब तो सेशन खत्म होने वाला है। डेली सेशन आपका चलता है कब से कब? 6 से 7। ठीक है, 6 से 7 शाम के समय। बताइए सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नहीं जानते हो क्या? देखिएगा वीडियो के खत्म होने पर जो टैग लाइन लिखा रहता है उसमें अपना नंबर सेंड कर दीजिए। ठीक है, फटाफट बताइए। आप लोग फालतू की बातें बहुत करते हो। इस प्रश्न का आंसर बताओ। पति भाई और मानो, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? दिमाग लगाओ। पति भाई और मानो, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा? ठीक है, रवि सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जल्दी बताइए क्या होगा? बिल्कुल रोज क्लास चलती है 5 से 6। अब देखिए, देखते हैं सभी पति भाई होते हैं क्या? ऐसा कोई जरूरी है कि जितने भी पति हैं वो सभी के सभी भाई हों? ऐसा कोई जरूरी है क्या? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ पति भाई भी होते हैं, कुछ भाई पति भी होते हैं, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा हो जाएगा? सम का हो जाएगा। सभी भाई मानो है क्या? बिल्कुल, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा हो जाएगा? ऑल का। और सारे पति मानो है क्या? तो इनके बीच में भी रिलेशन कैसा हो जाएगा? ऑल का हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 27 का 3। अब यहां पर भी आपका 1 सम आ रहा है और 2 आपका ऑल आ रहा है, जैसा कि पिछला होगा। तो देखो, अब 2 ऑल और 1 सम, अब देखोगे आप तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, 2 ऑल और 1 सम, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां पर आपका पति हो जाएगा, यहां पर आपका मानव हो जाएगा, यहां पे आपका भाई हो जाएगा, मतलब ब्रदर हो जाएगा, और इसका मानव से कैसा रिलेशन हो जाएगा? तो ये आपका विकल्प होगा। ठीक है, और ये शायद यहां पर मौजूद भी नहीं है। चलिए, ये होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 2 ऑल और 1 सम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, सारा का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। अब आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सेशन कल फिर नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन होगा, 2 ऑल और 1 सम। और इसी तरह एक क्वेश्चन और बताया हुआ था, तो जहां भी 2 ऑल और 1 सम आएगा वहां पर आप इस विकल्प को चूज कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे इन जनरल ये विकल्प बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, सर जी एक बार और बताओ। देख लो, फिर से देख लो भैया, जितने भी पति हैं वो केवल भाई तो होते नहीं हैं, सारे के सारे पति किसी ना किसी के भाई हो, ऐसा कोई जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सारे के सारे भाइयों की शादी हुई हो, ऐसा कोई जरूरी है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ भाइयों की शादी हो सकती है, तो इनके बीच में रिलेशन है सम। अब भाई भी मानव होते हैं, पति भी मानव होते हैं। ठीक है, तो यहां पर रिलेशन हो जाएगा ऑल का। तो देखो, अब इनका इससे कैसा रिलेशन है? ऑल। इनका इससे कैसा रिलेशन है? ऑल। तो हो गया 2 ऑल। अब इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है? तो सम का। तो जहां पर 2 ऑल और 1 सम आएगा वहां पर विकल्प नंबर कौन सा चूज कर लेना इसको। तो फिर आपने ऑप्शन क्यों नहीं दिया? ठीक है, ऑप्शन इसलिए नहीं दिया कि आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, चीजें क्लियर है ना? चलो, बिना ऑप्शन के भी चीजें समझ में आई। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। कल नया टॉपिक होगा, तो जितने लोग लाइव हैं कल जरूर आइएगा। कल किसी नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या इसका दूसरा हम लोग करेंगे डिस्कशन, मैथमेटिकल वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए, तो कल हम आप लोगों से मिलते हैं। और जितने लोग लाइव हैं सभी लोग जान जाए, शाम को 6 से 7 आपका सेशन चलता है। ठीक है, कल कोशिश करेंगे डाटाबेस और मैथमेटिकल ये दोनों खत्म कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।